आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही असल और गहरे मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सच जो शायद हम सबके घरों के बंद दरवाजों के पीछे कहीं ना कहीं छिपा है। टॉपिक है परफेक्ट मुस्कान का भ्रम। सोशल मीडिया पर जो हम चमकती हुई पूरी तरह से क्यूरेट की गई जिंदगी देखते हैं ना, और असल जिंदगी में जो उलझनें होती हैं, इन दोनों के बीच का अंतर किसी फिल्म से कम नहीं होता। तो चलिए मेहता परिवार की इस कहानी से समझते हैं कि कैसे एक हंसता खिलता एकदम परफेक्ट दिखने वाला परिवार अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। अब देखिए, मेहता परिवार बिल्कुल किसी भी आम, मॉडर्न और सफल शहरी परिवार जैसा ही लगता है। हर वीकेंड की सुबह इंस्टाग्राम पर उनका एक फिक्स रूटीन था। ब्लेस्ड, #फैमिली गोल्स, #हैप्पी लाइफ। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कैप्शन नहीं था, ये पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताने का एक तरीका था कि देखिए हमारी जिंदगी कितनी बेहतरीन है। हर तस्वीर में सब मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं। बाहर से देखने वाला कोई भी इंसान यही सोचेगा कि काश काश उनकी जिंदगी भी बस ऐसी ही हो। और पता है उन्हें कितने लोग देख रहे थे? 50,000 फॉलोअर्स। जी हां, 50,000। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इतने सारे लोग रोज उस परिवार की डिजिटल जिंदगी को फॉलो कर रहे थे। अब आप सोचिए, ये सिर्फ एक ऑडियंस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पब्लिक प्रेशर है। जब हजारों लोग आपसे हमेशा परफेक्ट दिखने की उम्मीद करते हैं ना, तो उस इमेज को, उस दिखावे को बनाए रखने का बोझ बहुत बहुत भारी हो जाता है। बाहरी दुनिया के लिए तो मेहता परिवार के पास वो सब कुछ था जिसे हम सफलता कहते हैं। मतलब बिल्कुल चेकलिस्ट की तरह। राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर डायरेक्टर, चमचमाती नई कार, शहर के एक पॉश इलाके में बहुत बड़ा फ्लैट, छुट्टियां मनाने के लिए लगातार विदेश यात्राएं, और हर वीकेंड शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट्स में डिनर। समाज की नज़र में इसे कहते हैं एक सेट लाइफ। लोग जब ये सब देखते हैं तो वो बस ईर्ष्या करते हैं। उन्हें लगता है कि बस यही तो है जिंदगी का अल्टीमेट गोल। लेकिन यहीं से आता है दिखावे और असलियत के बीच का वो भयानक मोड़। एक तरफ है #फैमिली गोल्स वाली वो चमकती हुई जिंदगी जो सबको दिखाई जाती है, और दूसरी तरफ है वो सच्चाई जो कभी किसी फिल्टर के साथ इंस्टाग्राम पर नहीं जाती। सुबह 6 बजे अकेले बैठकर बस एक खाली दीवार को घूरना। जो घर बाहर से खुशियों का महल लग रहा था, असल में वो अंदर से एक खामोश जेल बन चुका था। चलिए जरा इस सच्चाई की गहराई में चलते हैं। शुरुआत करते हैं परिवार के मुखिया राहुल से। 42 साल का ये बेहद सफल एग्जीक्यूटिव हर सुबह जिम जाने के बहाने घर से निकलता तो जरूर था, लेकिन वो जिम नहीं जाता था। वो 40 मिनट तक बस अकेले बैठकर दीवार को घूरता रहता था। कॉर्पोरेट दुनिया की अंतहीन डिमांड्स, बॉस की चापलूसी, टॉक्सिक ऑफिस पॉलिटिक्स और टारगेट्स ने उसे अंदर से पूरी तरह सुन कर दिया था। वो खोखला हो चुका था। हालत ये थी कि उसे सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती थीं। और पता है, सपनों में भी उसे सिर्फ पावर पॉइंट स्लाइड्स ही दिखाई देती थीं। ये कोई सफलता नहीं थी, ये एक इंसान का खामोश मेंटल ब्रेकडाउन था। और अब बात करते हैं प्रिया की। 39 साल की प्रिया, जो दुनिया की नज़रों में एकदम परफेक्ट हाउसवाइफ और इन्फ्लुएंसर थी। लेकिन उसकी असलियत वो और भी दर्दनाक थी। रात को जब बच्चे सो जाते तो वो बाथरूम में छुपकर रोती थी। 16 साल की शादी अब बस एक लॉजिस्टिक्स बनकर रह गई थी। बच्चों की फीस भर दी, कल खाने में क्या बनेगा, बस इतनी ही बातचीत बची थी। वो अपनी पहचान पूरी तरह खो चुकी थी। उसने 3 बार थेरेपिस्ट के पास जाने की हिम्मत भी जुटाई, लेकिन फिर पीछे हट गई। क्यों? सिर्फ इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। सोसाइटी का ये डर उसकी अपनी मानसिक शांति से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया था। चलिए अब घर के बच्चों की तरफ बढ़ते हैं। 14 साल की आयरा, जो अपने स्कूल की टॉपर थी। उसे देखकर लगता था कि भाई ये बच्ची तो हर चीज में आगे है। लेकिन असलियत में पढ़ाई का भयानक प्रेशर और सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ से खुद को कंपेयर करने की आदत, इन सब ने उसे इतना तोड़ दिया था कि वो खुद को हमेशा नाकाफी समझती थी। वो इतनी अकेली पड़ गई थी कि अपने मन की घुटन अपनी बेस्ट फ्रेंड तक से शेयर नहीं कर पाती थी। और आपको क्या लगता है, इस तनाव का असर सिर्फ बड़ों या टीनेजर्स तक था? नहीं, 10 साल का छोटा आरव, जो परिवार का सबसे खुशमिजाज और दिन में हमेशा मुस्कुराने वाला बच्चा था, वो भी इस घुटन का शिकार था। वो रात को बिस्तर गीला कर देता था। और ये कोई आम बात नहीं थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि ये गंभीर स्ट्रेस यानी सीवियर तनाव के कारण है। घर के अंदर का वो अनकहा, अनदेखा तनाव उस छोटे से बच्चे के शरीर और दिमाग पर सीधा हमला कर रहा था। फिर एक शाम ऐसी आई जिसने इस खामोशी की दीवार में पहली दरार डाली। परिवार हमेशा की तरह बाहर डिनर के लिए गया था। हंसते हुए सेल्फी ली गई। राहुल ने प्रिया से कहा कि वो कितने लकी हैं, और प्रिया हमेशा की तरह मुस्कुराकर सहमत भी हो गई। लेकिन रात को जब राहुल बालकनी में सिगरेट पी रहा था, तब प्रिया ने आकर एक ऐसा सच बोला जिसे सालों से इग्नोर किया जा रहा था। उसने धीरे से कहा, राहुल,
मुझे लगता है हम सब झूठ बोल रहे हैं। ये एक बहुत ही शांत लेकिन बहुत गहरी स्वीकारोक्ति थी। राहुल ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन देखिए, हर भ्रम के टूटने का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, और मेहता परिवार के लिए ये पॉइंट आया आयरा स्कूल फंक्शन में। आयरा स्टेज पर जाती है और हमेशा की तरह अपने परफेक्ट परिवार की तारीफ में एक रटी रटाई स्पीच शुरू करती है। लेकिन अचानक उस चालू माइक पर उसकी आवाज बुरी तरह कांपने लगती है, और फिर पूरे स्कूल के सामने आता है एक अनस्क्रिप्टेड और दिल चीर देने वाला सच। एक ऐसा सच जिसने उस परिवार की पूरी डिजिटल दुनिया को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। वो 14 साल की बच्ची भरे ऑडिटोरियम में रोते हुए कहती है, लेकिन मैं रोज रात को सोने से पहले सोचती हूँ कि अगर मैं मर जाऊं तो शायद मम्मी पापा का मेरी पढ़ाई को लेकर प्रेशर कम हो जाए। जरा सोचिए इस बात को, जरा इस भारीपन को महसूस कीजिए। एक बच्ची पढ़ाई के उस जानलेवा दबाव से बचने के लिए मौत के बारे में सोच रही थी। इस एक वाक्य के बाद उस पूरे ऑडिटोरियम में जो सन्नाटा छाया ना, वो इतना गहरा था कि उसने मेहता परिवार के हर झूठे दिखावे को जड़ से उखाड़ फेंका। उस घटना के बाद जो हुआ वो बहुत ही ग्राउंडेड और एकदम असली था। घर लौटकर परिवार के चारों सदस्य एक कमरे में एक साथ बैठे। इस बार कोई फोन नहीं था, कोई सेल्फी खींचने वाला कैमरा नहीं था। वहां सिर्फ और सिर्फ सच्चे आंसू थे। राहुल, जो शायद सालों से अपनी भावनाओं को दबाए बैठा था, वो पहली बार बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया। प्रिया ने अपनी खामोशी तोड़ी कि वह दूसरों को खुश देखने के चक्कर में खुद घुट रही थी। आयरा ने अपने परफेक्ट न होने के डर को कबूल किया, और छोटा आरव बस अपनी मां के गले लगकर रोता रहा। ये एक टूटा हुआ फ्रेम था, लेकिन सालों में पहली बार ये पूरी तरह से सच्चा था। अब जरा कन्फेशन से पहले और बाद की जिंदगी का ये अंतर देखिए। पहले जहां सोशल मीडिया पर दिखावे के लिए महंगी विदेश यात्राएं होती थीं, वहीं अब वे घर पर आराम से बैठकर बोर्ड गेम खेल रहे थे। पहले जहां खामोश दर्द था, वहां अब आयरा की प्रॉपर काउंसलिंग शुरू हो चुकी थी। राहुल, जो अपने बर्नआउट को इग्नोर कर रहा था, उसने फाइनली एक नई जॉब की तलाश शुरू कर दी। और प्रिया, जो सिर्फ एक परफेक्ट वाइफ की इमेज बनाए रखने में लगी थी, उसने अपनी खुद की मानसिक शांति और खुशी के लिए बेकिंग क्लास लेना शुरू कर दिया। हमारे आज के इस विश्लेषण का जो सबसे बड़ा सबक है, वो बस इस एक लाइन में छिपा है। अब मेहता परिवार बाहर से शायद कम परफेक्ट दिखता है, लेकिन अंदर से वे कहीं ज्यादा सच हैं। सच मानिए, आधुनिक समाज में ऐसे लाखों लोग हैं जो बाहर दुनिया को देखकर बहुत चमकती हुई मुस्कान बिखेरते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो चीख रहे होते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में हमने असली खुशी को दिखावे की वेदी पर चढ़ा दिया है, और इस कहानी ने बिल्कुल उसी दिखावे की पोल खोली है। तो सबसे अहम बात और आज का हमारा आखिरी सवाल यही है, खुद से और अपने परिवार से बार बार ये कहना कि हम ठीक हैं, इसमें आखिर क्या खतरा है? सोचिए, जब हम अंदर से टूट रहे होते हैं और फिर भी ये झूठ बोलते हैं, तो हम खुद अपनी मदद करने के सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जो हर उस इंसान के लिए है जो एक परफेक्ट इमेज के पीछे अपनी असलियत को छुपा रहा है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर गहराई से जरूर विचार कीजिएगा, क्या हम सच में ठीक हैं?